बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं 5p² माइनस 25p प्लस 20। इसे बेटा डिवाइड करना है p-1 से। ठीक है, सबसे पहला काम बेटा आप ऊपर से 5 कॉमन निकाल सकते हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन सिंपलेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए किस तरह से, ये बेटा 5p², 25 को आप 5 × 5 लिख सकते हो। ठीक है, और ये बेटा p, 20 को आप 5 × 4 लिख सकते हो, और ये बेटा p-1। मैंने आपसे कहा आप 5 कॉमन निकालो, तो देखिए सभी में बेटा 5 आ रहा है, 5 कॉमन आ जाएगा। 5 बच्चों कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा p², ये माइनस, यहाँ बचेगा 5p, ये प्लस, और यहाँ बचा 4, और डिवाइड में p-1। ठीक है, अब बेटा ये सिंपलेस्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाएंगे। क्या है बेटा, p² माइनस 5p प्लस 4, p² माइनस 5p प्लस 4, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनते हैं? सबसे पहला काम p² के साथ जो नंबर लिखा है उसका बेटा लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई होता है। p² के साथ कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा। सबसे पहले क्या करोगे, इस 1 का 4 में मल्टीप्लाई, लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई, 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4 होगा। तो बेटा ये जो नंबर 4 आया, सबसे पहले आप इसके फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर बना देते हैं। 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, ये फैक्टर बन गए। ये जो फैक्टर आए हैं हम इन्हें ऐसे अरेंज करेंगे कि जोड़ने घटाने पे वह नंबर 5 बन जाए। देखिए किस तरह से, 2 × 2 फैक्टर है ना, इसको × 1 भी लिख सकते हैं, फिर भी 4 ही है ना। इन्हें आप क्या लिख सकते हो, 4, और ये बेटा 1। ठीक है, 5 को बेटा आप 4 + 1 लिख सकते हो। ठीक है, फैक्टर आ गए, मतलब 5 को हम क्या लिखेंगे, 4 + 1। देखिए इस तरह से, ये बच्चों p², 5 को लिखा 4 + 1, और ये बेटा p, इस 4 को लिखा 4 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा p² को आप p × p लिख सकते हो। ये बच्चों माइनस, इस p का अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 का p में मल्टीप्लाई 4p, ये बच्चों प्लस 1 का p में मल्टीप्लाई 1p। ठीक है, और ये 4 × 1, ये बच्चों p × p। अब बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, जब भी ब्रैकेट के बाहर आप माइनस साइन देखो, और यदि आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो सिर्फ अंदर के साइन बदल दो। देखिए ये प्लस का 4p है, साइन बदलोगे माइनस का हो गया, तो माइनस का 4p। ये प्लस का p है, साइन बदलोगे माइनस का हो गया। ठीक है, और ये प्लस का 4। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं, पहले 2 में से कॉमन, लास्ट के 2 में से कॉमन निकाला जाता है। पहले 2 में बेटा p कॉमन है, बाहर निकालें, क्या बचा, p-4। अब बच्चों लास्ट के 2 में से आपको 1 कॉमन दिख रहा है, मतलब 1 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, और बेटा आप माइनस भी कॉमन निकालें। जब भी माइनस कॉमन निकाला जाता है तो जो टर्म्स होते हैं उनके साइन बदल जाते हैं। क्या कहा मैंने, जब भी माइनस आप कॉमन निकालो तो जो टर्म्स है उसके साइन बदल दो। देखिए किस तरह से, यदि आपने 1 के साथ माइनस कॉमन निकाला है तो साइन बदलेंगे, माइनस का p है प्लस का हो गया, प्लस का 4 है माइनस का हो गया, साइन बदल गए। ठीक है, अब यहां तक हम सही हैं, कैसे पता चलेगा, तो बेटा हमेशा ये टर्म्स सेम आएंगे। ठीक है, मतलब हम सही हैं। अब बच्चों p-4 आप कॉमन निकालें, अब क्या बचा, आपके पास बचा p-1। इस तरह से बच्चों फैक्टर बन गए। अब इसकी जगह बेटा हम क्वेश्चन में इसे लिखेंगे, ये 5, इसकी जगह ये लिख लेते हैं p-4 p-1, और डिवाइड में p-1 है। ठीक है, p-1 ऊपर नीचे दोनों जगह है, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, इधर बचा 5 p-4। इस तरह से बच्चों आपके दिए हुए क्वेश्चन का आंसर 5 p-4 है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा इसे लिख लेते हैं 4yz z² + 6z - 16। इसे बेटा डिवाइड करना है इससे, तो अपॉन में 2y z + 8। सबसे पहला काम बेटा आपको इसके फैक्टर बनाना है।
तो साइड में बना लेते हैं जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16। फैक्टर कैसे बनते हैं? सबसे पहला काम होता है जेड स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा है उसका बेटा लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई होता है। तो जेड स्क्वायर के साथ तो कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा, ठीक है। 1 का बेटा इस लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई, 1 का 16 में मल्टीप्लाई 16 आया। तो बेटा ये जो 16 आया इसके आपको फैक्टर बनाने होंगे। तो 16 के बेटा साइड में हम फैक्टर बना लेंगे। 2 से डिवाइड करोगे 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। ये फैक्टर आ गए। ये जो फैक्टर आए हैं बेटा इन्हें आपको ऐसे अरेंज करना होता है कि जोड़ने या घटाने पे बेटा ये बीच वाला नंबर आ जाए, मतलब 6 आ जाए। तो फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप इन तीनों को 8 लिख सकते हो, ठीक है। और ये बेटा 2, 8 में से यदि आप 2 माइनस करोगे आपको 6 मिल जाएगा, तो फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। जेड स्क्वायर 6 को लिखा 8 माइनस 2 और ये बेटा z, ये माइनस 16 को बेटा आप 8 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब आप लिख सकते हो z इंटू z, ये प्लस z का अंदर मल्टीप्लाई करो 8z, ये हो गया माइनस 2z और ये 8 इंटू 2। अब बच्चों पहले दो में से कॉमन निकाला जाता है, लास्ट के दो में से कॉमन निकाला जाता है। तो पहले दो में बच्चों z कॉमन, तो z कॉमन निकाल लो। ब्रैकेट में क्या बचा? इधर बचा बच्चों z और इधर बचा प्लस का 8, लिख दो। अब बेटा इधर देखिए, इधर आप ध्यान दोगे आपको 2 कॉमन मिल रहा है, और ध्यान दोगे तो बेटा माइनस भी कॉमन मिल रहा है, मतलब कॉमन क्या निकालोगे? माइनस का 2। तो बेटा माइनस का 2 कॉमन निकाल दिया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? इधर बेटा z और इधर 8 बचा, ठीक है। लेकिन बच्चों जब भी माइनस कॉमन निकाला जाता है तो ब्रैकेट में जो टर्म्स बच जाते हैं उनका साइन बदल जाता है, ठीक है। तो देखिए z और 8 बचा है ना, z किसका है? माइनस का, साइन बदल जाते हैं तो प्लस का हो गया। 8 किसका है? माइनस का, साइन बदल जाते हैं तो प्लस का हो गया, ठीक है। क्या बताया मैंने? जब भी माइनस कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में जो टर्म्स बचे उनके साइन आप बदल दो। दोनों बेटा माइनस के थे, प्लस के हो गए। अब यहां तक आप सही हो, कैसे पता चलेगा? तो बच्चों हमेशा ये जो टर्म्स होते हैं एक जैसे आते हैं, है ना। अब क्या करोगे? इन्हें बेटा आप कॉमन निकालो, तो z प्लस 8 कॉमन निकालो। अब क्या बचा? इधर बचा बच्चों z और इधर बचा माइनस का 2, ये फैक्टर बन गए। अब इनका हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए ये 4yz, इसकी जगह बेटा अब ये लिख लो z प्लस 8, z माइनस 2 और ये 2y z प्लस 8। सेम फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं। देखिए z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल हो गया, y से बेटा y कैंसिल हो गया, ये बच्चों 2 के टेबल से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? इधर बचा बेटा 2z और इधर बचा z माइनस 2। इस तरह से बच्चों आपको दिए हुए क्वेश्चन का आंसर 2z z माइनस 2 है।